भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंता का सबब मान लिया गया है। सरकार ने मंगलवार को इस वेरिएंट को नजर रखने योग्य यानी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में डाला था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही इसे ज्यादा गंभीर श्रेणी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डालने की घोषणा करनी पड़ गई। देश जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से बाहर आ ही रहा है, तब कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट का पता लगना मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है। डेल्टा प्लस को लेकर आपके भी मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसमें अब तक क्या-क्या जानकारियां सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आखिर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट B.617.2 भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में चिंता बढ़ा ही रहा है। तब तक ये म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या AY.1 में भी तब्दील हो गया। डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने का कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। K417N दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला कोरोना वायरस के बीटा वेरिएंट और ब्राज़ील में पाए गए गामा वेरिएंट में पाया गया है। बहरहाल वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग बुलेटिन जारी हो सकती है। अब आपको बता रहे हैं कि भारत में मिले मरीजों का क्या हाल है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला मध्य प्रदेश में मिला। भोपाल में एक 64 साल की महिला में इस नए वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला भारत में सामने आया। राहत की बात ये रही कि महिला होम आइसोलेशन में ही रहते हुए पूरी तरह स्वस्थ हो गई। हालांकि एमपी के ही शिवपुरी में डेल्टा प्लस से संक्रमित 4 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के 2 जिलों पलक्कड़ और पथनमथिट्टा में 3 लोगों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। 3 लोगों में से एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। अब आपको बता रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का भारत में आखिर कैसे पता चला। भारतीय सोर्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाया। भारतीय सोर्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम प्रयोगशालाओं का एक समूह है जिसकी स्थापना सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर को की थी। INSACOG तभी से कोरोना वायरस की जीनोम अनुक्रमण और वायरस का विश्लेषण कर रहा है और इस प्रकार पाए जाने वाले वायरस के नए स्वरूप और महामारी के साथ उनके संबंधों का भी पता लगा रहा है। इसने अब तक 45,000 से ज़्यादा नमूनों की जीन सीक्वेंसिंग कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं अमेरिका, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन, रूस। जहां तक बात वायरस के डेल्टा वेरिएंट की जाए तो ये भारत सहित दुनिया के 80 देशों में पाया गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह भी यही डेल्टा वेरिएंट ही था। अब आइए जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक है। अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, डेल्टा उनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अल्फा वेरिएंट भी काफ़ी संक्रामक है, लेकिन डेल्टा इससे 60% अधिक संक्रामक है। डेल्टा के 2 म्यूटेशन 452R और 478 की इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं। डेल्टा से मिलते जुलते कप्पा वेरिएंट भी वैक्सीन को चकमा देने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा नहीं फैले, जबकि डेल्टा वेरिएंट सुपर स्प्रेडर निकला। देश में कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर इसी वेरिएंट के चलते ही आई। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर डरावना म्यूटेशन एक खतरनाक वायरस का रूप ले, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स को आशंका है कि कहीं ये कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की वजह न बन जाए। अब आइए बात करते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट बच्चों के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है या फिर कितनी ज़्यादा चिंताजनक बात है। केरल में इस वेरिएंट से 4 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं और आगे जिक्र कर चुके हैं। वैसे भी देश की वयस्क आबादी के लिए टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है, लेकिन बच्चों के लिए अभी भी कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। इस कारण बच्चे अभी वायरस के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बने हुए हैं।
कहा यह भी जा रहा है कि अगर भारत में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आएगी तो बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार तेज हुई तो इसी की वजह से तीसरी लहर भी आएगी, जो बच्चों पर ज़्यादा असर डालने वाली है। वैसे ये सभी अभी अटकलें ही हैं, पुख्ता जानकारी अभी भी हासिल नहीं हुई है, लगातार रिसर्च जारी है। एम्स की डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर ने कहा है कि हर वेरिएंट अलग तरह की क्लिनिकल रिस्पॉन्स के साथ ही आता है। पिछले वेरिएंट में ऑक्सीजन लेवल घट रहा था, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कैसे नतीजे होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका एक और खतरनाक म्यूटेशन हुआ है, जो वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी को चकमा दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ कर्माकर कहते हैं कि डेल्टा प्लस का एक अतिरिक्त म्यूटेंट है K417N, जो डेल्टा B.1.617.2 में तब्दील हुआ और अब डेल्टा प्लस में पाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि एंटीबॉडी कॉकटेल को किस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट बेअसर कर देता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जो खतरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट का ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। शुरुआती डेटा बता रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मरीजों में बहुत ही कारगर रहा है। एंटीबॉडी कॉकटेल इस पर उतना कारगर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इससे संक्रमण के मामले अभी भी काफ़ी कम हैं, जो अच्छा संकेत माना जा रहा है। जितनी भी जानकारियां हमें डेल्टा वेरिएंट के बारे में मिली हमने आपसे साझा की, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण से किस तरह से बच सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, उससे फैलने से रोकने और बचाव का एक ही तरीका है। जैसे कोई भी वेरिएंट मास्क में नहीं घुस सकता। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि वैक्सीन लेकर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामना किया जा सकता है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। तो आप प्रोटेक्शन में रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना काम के बाहर ना निकलिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।